आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राधिका गुलाटी, योगा इंस्ट्रक्टर। मेरे YouTube चैनल आत्मशुद्धि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो विषय है, वो है पादहस्त आसन के बारे में। यानी आज मैं लेकर आई हूँ पादहस्त आसन के बारे में। इस आसन को कैसे करेंगे, इस आसन को करने का तरीका क्या है, सावधानियाँ क्या रखनी है और इस आसन को करने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस आसन के बेनिफिट्स क्या हैं, ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि पादहस्त आसन को पादहस्त आसन क्यों कहा जाता है। पाद प्लस हस्त, पाद मतलब होता है हमारे पैर, हस्त मतलब होता है हमारे आसन। तो क्या होता है जब हम इस आसन को करते हैं, तो इस आसन को करते समय जब हम श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हैं, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को नीचे की ओर लाते हैं, तो हमारी कमर पर भी खिंचाव पड़ता है। तो दोनों हाथ जब नीचे आते हैं तो दोनों हाथों की हथेलियां जो होती हैं वो हमारी क्या है, नीचे की ओर स्थापित हो जाती हैं, यानी मैट की तरफ जमीन से स्पर्श हो जाती है और हमारा माथा जो है वो हमारे दोनों घुटनों को स्पर्श करता है। तो इसीलिए इस आसन को पादहस्त आसन कहा जाता है। हिंदी में इस आसन को पादहस्त आसन ही कहते हैं, संस्कृत में इसे पादहस्त आसनम कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे हैंड टू, यानी इंग्लिश में इस आसन को हैंड टू फुट पोज कहा जाता है। तो सबसे पहले आइए करते हैं इस आसन को। तो सबसे पहले हम खड़े हो जाएंगे, समस्थिति में खड़े हो जाएंगे, यानी अपने एड़ियों और पंजों को दोनों को मिलाएंगे, कमर को सीधी रखेंगे, बैक स्ट्रेट, कमर गर्दन सीधी और दोनों हथेलियों को अपनी थाई से टच कर लेंगे। श्वास को सामान्य रखेंगे, ब्रीथ को नॉर्मल रखेंगे। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे, अपनी दोनों भुजाओं को कानों से स्पर्श रखेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए आपको आगे की तरफ झुकना है, दोनों भुजाएं कानों से स्पर्श रहे, आपकी कमर पे खिंचाव आएगा और श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल धीरे धीरे अपनी हथेलियों को अपने मैट से स्पर्श करने का प्रयास करेंगे, अपनी जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे दोनों हथेलियों को। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने माथे को घुटनों से टच करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आप चाहें तो दोनों हाथों से पीछे पैरों को पकड़ सकते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए माथे को घुटने से स्पर्श कर लेंगे। कुछ देर इसी अवस्था में रुके रहेंगे, श्वास लेते रहेंगे, फिर बिल्कुल धीरे धीरे दोनों हाथों की भुजाएं कानों से स्पर्श रहें, श्वास भरेंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को वापस ले आएंगे। ये हमने किया पादहस्त आसन। इसके बाद दोनों पैरों में गैप करते हुए पैरों को ढीला छोड़ देंगे, आंखें बंद करेंगे और इस आसन के प्रभाव को अपने शरीर में महसूस करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे नासिका से, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे, पूरी बॉडी को रिलैक्स कर लेंगे और धीरे से आंखें खोलेंगे। तो ये हमने किया पादहस्त आसन। ये ध्यान रखें किन लोगों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना, इस आसन की प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्या क्या सावधानियां हमें रखनी है पादहस्त आसन को करते समय। तो क्या करना है, अब इस आसन में आपको ध्यान रखना है कि जब हम दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हैं और जब नीचे की ओर लाते हैं श्वास भरते हुए, तो हमारी दोनों हाथों की जो भुजाएं हैं वो हमारे कानों से स्पर्श रहे। इसके अलावा आगे जब झुकना है तो झटके से नहीं आना है, आपको बिल्कुल धीरे धीरे ही श्वास छोड़ते हुए ही आगे की ओर झुकना है। और शुरू में आप चाहें तो अपने हाथों को सिर्फ आगे की ओर ज़मीन पर टच करने का प्रयास भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, स्टार्टिंग में बिगनर्स की हथेलियां जो है वो ज़मीन पर पूरी तरह स्पर्श नहीं होती है, टच नहीं होती है, माथा जो है हमारे घुटनों से नहीं स्पर्श करता है। तो जितना हो क्षमता अनुसार जो है आप इस आसन का प्रयास कर सकते हैं, यानी आगे की ओर झुक सकते हैं। अब इसके अलावा किन किन पेशेंट्स को, किन किन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना है, जो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, किसी रोग से पीड़ित है, तो जैसे कि हृदय रोगी को इनका अभ्यास नहीं करना है, जो हार्ट पेशेंट्स है वो नहीं कर सकते, जिन्हें हार्निया है वो भी इसका अभ्यास ना करें, जिन्हें कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है या बैक पेन है और स्लिप डिस्क है वो तो इस आसन को बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा प्रेग्नेंट लोग जो है, जो प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं जो इस आसन को ना करें, और पेट में अगर गंभीर रोग है, जैसे कि पेट का आपका ऑपरेशन हुआ है या पेट में अल्सर है, तब भी आप इस आसन को बिल्कुल ना करें।
तो इन सावधानियों का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। इस आसन के शारीरिक लाभ की बात करेंगे सबसे पहले कि शारीरिक तौर पर पादहस्त आसन के क्या क्या लाभ हैं। तो क्या होता है जब हम इस आसन को करते हैं तो हमारे बैक पर जो है इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर आता है। तो बैक की जकड़न यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी की जो जकड़न है वो इस आसन को करने से दूर हो जाती है। हमारी बैक बोन मसल्स पर जो है प्रभाव पड़ता है, वो लचीली बनती हैं। और हमारा क्या है, पेट पर प्रभाव पड़ता है। तो पेट की जो समस्याएं हैं, पेट के रोग दूर होते हैं, जैसे कि कब्ज जो है, कब्ज दूर हो जाती है इस आसन को करने से। अगर बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं तो वो भी नष्ट हो जाते हैं इस आसन को करने से। पेट की चर्बी तो खत्म होती ही है और पेट के रोग भी दूर होते हैं। स्पेशली पेट की चर्बी कम हो जाती है, यानी फैट जो है कम करता है ये आसन। इसके अलावा मधुमेह वालों के लिए बहुत ही लाभकारी है ये आसन। जिन लोगों को डायबिटीज है वो दूर करता है ये आसन, यानी डायबिटीज जो है वो दूर हो जाती है धीरे धीरे, पूरी तरह हम जो है निरोग हो जाते हैं। इसके अलावा इस आसन में सर जो है हमारा नीचे की तरफ झुकता है तो क्या होता है, हमारे ब्रेन पर इफेक्ट पड़ता है। तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो ब्रेन की तरफ आता है, जिससे क्या है रक्त का संचार हमारे मस्तिष्क में बेहतर रूप से होता है। और इससे क्या है, हमारी स्मरण शक्ति का विकास होता है, यानी मेमोरी पावर बढ़ती है, नेत्रों की शक्ति बढ़ती है और बाल झड़ने की समस्या जो है दूर हो जाती है। तो ये इसके शारीरिक लाभ हैं। मानसिक लाभ क्या है इस आसन के, यानी मेंटली क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पर। मानसिक प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है क्योंकि स्मरण शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इससे। मेमोरी पावर, IQ लेवल जो है हमारे ब्रेन का बढ़ता है। और क्या है, अगर हम बात करें मानसिक लाभों में तो विशेष तौर पर क्या है, हमारे सबसे ज़्यादा जो ब्लड का फ्लो है वो ब्रेन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो मानसिक तौर पर हम स्वस्थ रहते हैं, मानसिक समस्याओं से दूर रहते हैं। आध्यात्मिक लाभ की बात अगर करें, स्पिरिचुअली क्या इफेक्ट पड़ता है इस आसन को करने से, तो आध्यात्मिक लाभ ये है कि आत्मबोध की प्राप्ति हो जाती है। और क्या है, जो हमारा प्राण है, हमारे शरीर में प्राण होते हैं, प्राण शक्ति होती है, आप जानते हैं। तो प्राण जो है वो इस आसन को करने से सुषुम्ना नाड़ी में प्राणों का संचार होने लगता है। जो हमारे प्राण है वो सुषुम्ना नाड़ी की ओर प्रवाहित होने लगते हैं, जिससे क्या है, कुंडली जागृत में ये बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है कुंडली को जागरण करने के लिए। तो ग्रंथों में भी इस आसन का विशेष रूप से लाभकारी बताया गया है। तो कुंडली जागृत होती है इस आसन को करने से। तो ये मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ हमने जाने। ये तीनों प्रकार के लाभ जो हैं पादहस्त आसन को करने से होते हैं। इसके अलावा चक्रों की अगर हम बात करें, हमारे शरीर में चक्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो जिन जिन चक्रों पर प्रभाव पड़ता है वो 4 चक्र हैं जो मुख्य तौर पर इस आसन को करने से इन चारों चक्रों पर प्रभाव पड़ता है। 4 चक्र कौन कौन से, मूलाधार चक्र पर, स्वाधिष्ठान चक्र पर, मणिपुर चक्र पर और सहस्त्रार चक्र पर। इन चारों चक्रों पर पादहस्त आसन करने का प्रभाव जो है पड़ता है। ये चारों चक्र हमारे एक्टिव हो जाते हैं। इसके अलावा ग्रंथियां हैं, हमारे शरीर में ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होते हैं। तो क्या है, एडर्नल ग्लैंड्स पर भी इफेक्ट पड़ता है इस आसन को करने से, गोनाड्स पर इफेक्ट पड़ता है, इन ग्रंथियों पर क्या है, प्रभाव पड़ता है। तो ये हमने जाना आज पादहस्त आसन के बारे में। तो आपने जाना कि इस आसन के अनेकों लाभ हैं। तो इस तरह क्या है, आप इस आसन का प्रयास कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। अब विशेष रूप से क्या ध्यान रखना है, आसन को बिल्कुल धीरे से ही आसन में जाएं, धीरे से ही वापस आना है। बहुत लंबे समय तक आपको स्टार्टिंग में आसन को होल्ड नहीं करना है। सबसे पहले अगर आप अभ्यास शुरू कर रहे हैं, बिगिनर हैं, तो आपको 10 सेकेंड ही आसन को होल्ड करना है। धीरे धीरे आप 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड अभ्यास बढ़ा सकते हैं। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए योग प्रशिक्षक के अंदर ही आपको इसका अभ्यास करें। तो इसी तरह आप क्या है, योग का अभ्यास करें। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी YouTube की ये वीडियो, पादहस्त आसन की वीडियो जो है पसंद आई होगी। इसी तरह वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। योग करते रहिए, निरंतर योग करते रहिए और योग के द्वारा अपने शरीर को मजबूत बनाइए, लचीला बनाइए। स्वस्थ रहें, निरोग रहें। धन्यवाद।